हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैनवास गार्डन में। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं कोहबर पेंटिंग। आप कोहबर का मतलब पहले जानते हैं, उसके बाद ना पेंटिंग हम डिस्कस करेंगे। कोहबर कोहबर हमारे मिथिला में कहा जाता है ब्राइड के रूम को, मीन्स दुल्हन का कमरा। अब जानते हैं कोहबर पेंटिंग मतलब दुल्हन के कमरे में जो पेंटिंग होती है ना, उसको कोहबर पेंटिंग कहते हैं। लेकिन ये पेंटिंग क्या होती है? डेकोरेशन के पर्पज़ से होता है? नहीं, डेकोरेशन के पर्पज़ से नहीं। ये बहुत कुछ एक्सप्लेन होता है इस पेंटिंग में। इसमें जो मोटिव्स बनते हैं, हर एक मोटिव्स का एक कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो उन सब को ड्रॉ करते हुए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और आपको इन सब के बारे में जान के बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा अरे इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग कई जगह पे ना मिथिला पेंटिंग कह के कोहबर पेंटिंग जहाँ जहाँ पे बनाया हुआ था ना, हम सिर्फ उनका डेकोरेशन देखते हैं और हम उसको बिना समझे चले जाते हैं। तो इस कोहबर पेंटिंग को दिखाने के लिए मैंने आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये है वचन का। वो मैंने वचन का सीन सबसे सेंटर में बनाया है। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं हम लोग शिव और पार्वती की पेंटिंग। वो क्यों बनाया जाता है? माना गया है कि शिव और पार्वती का आशीर्वाद किसी भी जोड़े के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और वैसे भी किसी का आशीर्वाद भी अगर आप सुनिएगा तो आप कहिएगा शिव और पार्वती की जैसी जोड़ी रहे। तो इसीलिए हमारे कोहबर में इनका पेंटिंग तो बनता ही है। दूसरा, हाथी। और आप जो देख रहे हैं हाथी के पीठ पे कुछ रखा हुआ है, वो है गौरी। और गौरी की पूजा करती हुई इस पेंटिंग में दिख रही है एक स्त्री, और उनके बैक साइड बैठे हुए हैं वर। मीन्स ये वाला सीन ना होता क्या है कि जब मैरिड होती हैं कोई भी स्त्री, तो उनको गौरी पूजा पर डे करना होता है। तो ये सीन उसी में से एक सीन है कि जब वो स्टार्ट कर रही हैं गौरी पूजा, तो उनके पीछे उनके वर बैठे हुए होते हैं और उनकी सहायता थोड़ी करते हैं पूजा करने में, और यहाँ पे वो पूजा कर रही हैं। इसमें हर एक पिक्चर वर वधू से रिलेटेड होता है। नव विवाहित को कोहबर के माध्यम से शिक्षित करने के अद्भुत लोक परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। आगे आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल इन सब में बनाए जाते हैं। सबके मीनिंग तो है, लेकिन क्या होता है हम लोग आज कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं डेकोरेशन के पर्पस से, लाइक फ्लावर एंड ऑल। लेकिन इस वाले पेंटिंग में मैंने अपनी तरफ से जो कुछ ऐड किया है वो ये सीन है। मैं सिंबल्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना पसंद करती हूँ, लेकिन उसका ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मैं ऐसा कुछ ना दे दूँ जिसमें उसका गलत सेंस हो या फिर उसको गलत लिया जाए। लाइक मोटिव ऐसे कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं जिसको हमने कुछ स्टडी किया नहीं है और जो कभी यूज़ हुआ ही नहीं है। तो वैसे मोटिव यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अपने तरफ से जो ऐड किया था वो था फेरो का भी सीन। पहला सीन आपने देखा है कि मैंने वचन का दिया था, और उसी के बैक साइड में मैंने बनाया है फेरो का सीन, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ये पिक्चर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मैंने ऐसे 2 पेंटिंग ऐसे बनाए हैं जिसमें ये सीन मैंने ऐड किया है। इसमें जो पिक्चर में दिख रहे हैं वो नीचे साइड में यही वर वधू को दिखाया है मैंने, बस नीचे वचन देते हुए, और उसके बाद सेकंड पार्ट में इनको दिखा दिया मैंने फेरा लेते हुए। तो इसमें है बैक साइड में जो हमारे टीक के साथ हैं वो है हमारे पंडित जी, और पंडित जी को भी जनेऊ पहनाना, उसका डेकोरेशन करना, क्योंकि शादी में आए हैं, ऐसे कैसे उनको ऐसे छोड़ सकते हैं। तो उनको पूरा अच्छे से तैयार कर देते हैं। और अब मैं जिसको डिज़ाइन कर रही हूँ ज्योमेट्रिकल पैटर्न से, वो है आसन। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें कलश रखी जाती हैं या कुछ भी हम लोग ड्राइंग में दिखाएंगे, और यहाँ पे पूरन का पात, कमल दल जो भी बनेगा उसके नीचे एक
आपको आसन दिखेगा ही बना हुआ। इस आसन का भी कुछ अर्थ है। हाँ, इस आसन का अर्थ है सुख। अब आते हैं भाई को तैयार करने के लिए। तो अब ये जो है वो है लावा दे रहे हैं और वो भाई ही देते हैं। तो इसीलिए ये सीन कंप्लीट करने के बाद मैंने कलरिंग कर दिया है। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम इसमें कुछ कलर यूज़ नहीं करते हैं जिसको अशुभ माना जाता है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन इन सब कलर को यूज़ किया जाता है और ब्लैक बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। और जो भी, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, यहाँ पे सब जोड़े में ही बनाए जाते हैं। अब कुछ एनिमल्स के मोटिव क्यों बनाए हैं वो जानते हैं। कछुआ, तोता, सुगा सब दीर्घायु का प्रतीक है। क्या आपको पता है कि कछुआ क्यों बनाते हैं? उनके पीठ पे जो खोल होती है ना, उसको प्रोटेक्शन का प्रतीक माना गया है। ये पिक्चर बना के और दिखाया जाता है और समझाया जाता है वर को कि जिस प्रकार कछुए की सुरक्षा उसका कवर कर रहा है, उसी प्रकार आप अपनी स्त्री की भी सुरक्षा करें। तो ये चीज़ें जो बनती है ना, ये सब जोड़े में बनती हैं। क्योंकि आप जानते होंगे, कहा जाता है कि हर चीज़ अगर हम डबल बनाते हैं तो ये शुभ है। तो इसीलिए डबल चीज़ें ही बना के यहाँ पे बताई जाती हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी पेंटिंग होती है मिथिला पेंटिंग में, तो वो डबल लाइन यूज़ होती है। वो डबल लाइन क्यों? पार्टीशन ऑफ डिज़ाइन? नो, यहाँ पे डबल लाइन का मतलब होता है शिव और पार्वती, उसको जोड़े में ही लेके जाया जाता है। कोहबर चित्र में मुख्य पुरैन के 7 बड़े पत्ते होते हैं, एक केंद्र में और दाएं बाएं 3-3। मतलब यहाँ पे जोड़ा नहीं हो सकता, 6, 8 नहीं। और इन सब पत्तों को जोड़ा जाता है बीच वाले पत्ते से, फिर साइड वाले पत्तों को जोड़ा जाता है और इन सब में अच्छे से डेकोरेशन किए जाते हैं। और ये जो मैं अभी लाइन बना रही हूँ, ये कॉमन डिज़ाइन है पुरैन के पत्तों का। और इसमें क्या सब इम्पॉर्टेंट है, क्या सब बना हुआ होता है? बीच के पुरैन का भेदन करता हुआ पुष्पित बांस है, उसको हम रियल पैटर्न में ना बना के हम कुछ ऐड ऑन करते हैं। जिस प्रकार लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि मैं क्या बना रही हूँ, ये है सूरज। सूरज का मोटिव इसी प्रकार से, या फिर आप अलग तरीके से भी डेकोरेशन कर सकते हैं, बट आपको लेफ्ट साइड में सूरज बनाना ही होगा। और राइट साइड में कॉर्नर में बनाया हुआ होता है चांद। ये दोनों साक्षी हैं विवाह के, तो इनको साक्षी के रूप में दर्शाया जाता है। आशीर्वाद लेने के लिए संपूर्ण परिधि को घेरते हुए सुगे, मत्स्य, सांप, कच्छप, बिच्छू, काकोड़, शंख, भौरे, नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, इसको कहते हैं पनमा। पनमा अर्थात पान। तो इसे एक अच्छे से डेकोरेटिव प्लेस पे रख के तब दर्शाया गया है पान को। यहाँ पे कई वनस्पतियाँ भी बनाई जाती हैं, बेल, कांटेदार, फूल वाले, उन सब का अपना अपना एक नेचर होता है जिसको दर्शाया जाता है। लाइक केले का पेड़ वृद्धि का प्रतीक है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वृद्धि होता है, इसके वजह से इसका भी आशीर्वाद वर वधू को लगे, इसके लिए इसे दर्शाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है कचबचिया, ये भी प्रेम का प्रतीक है। और कमल, आपने देखा होगा कि सेंटर में कमल भी बनाया गया है। वो क्यों? जैसे वो कीचड़ में रह के खूबसूरती प्रदान कर रहा है, उसी प्रकार हर जोड़े को कहा जाता है कि परिस्थिति कैसी भी रहे, वो खुश रहें और अच्छे बने रहें। सभी के अच्छे गुणों के बारे में बताने के लिए मोटिव बना के समझाया जाता है। इसमें मैंने ज़्यादा फिलिंग वर्क नहीं किया है, ये आपको सिंपल और क्लीन दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ मोटिव्स बनाए हैं जो जो इम्पॉर्टेंट हैं। अदरवाइज़ आप इसमें जितने डिज़ाइन फिलिंग के लिए फिल करना चाहें, आप उसमें डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। बैक साइड में
आपको फिलिंग के लिए प्लांट्स एंड ऑल हैं, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके कमेंट और लाइक का इंतज़ार रहेगा।